चाहत अर्जुन के बारे में अभिनव से कुछ बात करना चाहती थी, इसीलिए अभिनव उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर घर से निकल चुका था। जैसे ही अभिनव ने फिर से उससे पूछा कि वो अर्जुन के बारे में क्या बताने वाली थी, तो चाहत ने इस बार कुछ भी जवाब नहीं दिया था। उसे कुछ न कहते देख जब अभिनव ने उसकी ओर देखा तो पाया कि वो एकटक उसे ही देखी जा रही थी। उसे भी आज अभिनव काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। भले उसने बीच में जिम करना छोड़ दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी चाहत को उसकी मस्कुलर बॉडी दिखाई दे रही थी। जब उसे महसूस हुआ कि अभिनव उसे घूरते हुए पकड़ चुका था, तब उसने घबराते हुए तुरंत अपनी नजरें सामने की ओर कर ली। अभिनव के सवाल को इग्नोर करने के लिए चाहत ने उससे पूछा, वैसे हम सिर्फ गाड़ी में ही चक्कर लगाने वाले हैं या फिर कोई डेस्टिनेशन भी है? अभिनव मुस्कुराया और बोला, हम एक बार जाकर अब बोर हो गए हैं, इस बार एटीट्यूड क्लब चले। इस क्लब का नाम सुनते ही चाहत की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तुरंत ही चिल्लाते हुए कहा, नहीं, उस गंदे क्लब में नहीं जाऊंगी मैं। अभिनव ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसे समझ नहीं आया कि चाहत को अचानक क्या हो गया था। उसने उसे शांत करते हुए कहा, अरे तुम टेंशन मत लो, वहाँ का माहौल पूरा ठीक है। चाहत ने अभी भी ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वहाँ फिर कुछ हो गया तो तुम्हें तुम्हारी 1 महीने की सैलरी गंवानी पड़ेगी। चाहत ने भले ही सैलरी वाले पॉइंट पर जोया हो, लेकिन अभी जानती थी कि अभिनव ने फिलहाल मैटर पैसों के दम पर सेटल नहीं किया था। हालांकि वो फिलहाल इस बारे में उससे ज्यादा सवाल नहीं करना चाहती थी। पता किसी टाइम आगे पर अभिनव अपने आप ही सच बता देने वाला था। तो फिर मुझ पर भरोसा है ना? चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। अभिनव ने फिर से चाहत की ओर देखते हुए उसे दिलासा दिलाया। चाहत ने गहरी सांस ली और फिर अभिनव की बात पर एक पल के लिए सोचकर कहा, अच्छा ठीक है। अभिनव उसकी तरफ देखकर सिर हिलाकर मुस्कुराया और फिर रोड पर ध्यान देने लगा। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद उसने फिर से चाहत की ओर देखा और पूछा, तुमने बताया नहीं अर्जुन के बारे में क्या बोल रही थी तुम? चाहत ने अभिनव की ओर देखा और गहरी सांस लेकर कहा, तुमने मुझसे पूछा था ना कि अर्जुन की बॉडी पर कोई टैटू है या नहीं? हाँ। अभिनव ने हामी में सिर हिलाते हुए कहा। चाहत हिचकिचाते हुए बोली, उसकी बॉडी पर है टैटू। अच्छा, वैसे किस चीज का टैटू बना रखा है उसने? कोई ट्रेडमिल या डंबल? अभिनव ने हंसने का नाटक करते हुए पूछा, ताकि चाहत को उसके इरादों पर शक न हो। चाहत ने उसकी बात पर ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं, एक्चुअली एक शेर का टैटू है। यह सुनते ही अभिनव के कान खड़े हो गए। उसके दिमाग में मानो किसी पहेली के टुकड़े फिर से जुड़ने लगे थे। उसने फिर से नाटक करते हुए पूछा, शेर? किस तरह का शेर? चाहत ने उसे एक पल के लिए देखा और कहा, मैं तुम्हें ड्रॉ करके बताती हूँ। अभिनव अंदर ही अंदर खुश और बाहर से हैरान हो गया। ड्राइंग से उसे उसके सवाल का सटीक जवाब मिल सकता था। उसने चाहत की ओर देखते हुए पूछा, तुम ड्राइंग भी कर सकती हो? चाहत ने हामी में सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छे से, बचपन से मेरी हॉबी रही है ड्राइंग और पेंटिंग। अभिनव ने उसकी बात पर सिर हिलाया। उसके चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ चुकी थी, जिसकी वजह से उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। जब उसे आगे रोड पर कोई ट्रैफिक नहीं दिखा, तभी वो एक पल के लिए चाहत की ओर देखकर बोला, तो फिर तुम्हें अपनी कलाकारी दिखानी पड़ेगी। चाहत ने भी उसे देखते हुए नोटिस किया कि वो फिलहाल इतने दिनों में पहली बार इतना खुश नजर आ रहा था। उसे खुश होता देख चाहत के दिल को तसल्ली मिल रही थी। चाहत को पता नहीं था कि अभिनव ने अभी तक डाइवोर्स पेपर साइन किए थे या नहीं, लेकिन वो फिलहाल पूछना भी नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि डाइवोर्स या अनन्या से जुड़ा कोई भी सवाल अभी उन दोनों के बीच बन रही ट्यूनिंग को बिगाड़ सकता था। दूसरी तरफ उसे कहीं न कहीं ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अभिनव उससे इन बातों पर इतनी इंक्वायरी क्यों की जा रहा था। हालांकि कारण जो भी हो, चाहत जानती थी कि वो उसको लेकर अभिनव पर भरोसा कर सकती थी, इसीलिए उसे अभिनव से सवाल जवाब करने की भी जरूरत नहीं थी। वो भी खासकर तब जब अभिनव कुछ समझाने या बताने के मूड में भी नहीं रहता था। वो जानती थी कि एक दिन जरूर वो दिन आएगा जब अभिनव सारे बंधनों से आजाद होकर उसे सब कुछ सच बता देने वाला था। उस दिन का इंतजार के अलावा फिलहाल चाहत को कोई बेहतर रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में वो एटीट्यूड क्लब पहुंच चुके थे। हॉल में अंदर जाते हुए अभिनव ने फिर से अपना हाथ चाहत के कंधों पर रख दिया था। हॉल में एक तरफ डांस फ्लोर था और दूसरी तरफ क्लब। अभिनव ने चारों ओर नजरें दौड़ाकर डॉन को ढूंढने की कोशिश की, पर वो उसे नहीं दिखाई दिया। वहाँ के दूसरे लोगों ने उसे पहचान कर अपने आप अपने कदम पीछे ले लिए थे। अभिनव ने टेबल के पास आकर चाहत के लिए चेयर निकाली, जिससे चाहत उसे देखते हुए बोली, मैं यहाँ ड्राइंग करूंगी। नहीं, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ क्या है? चाहत एक पल के लिए कंफ्यूज हो गई और उसने पूछा, क्यों? अभिनव हंसकर उस पीछे चला। उसने धीरे से चाहत को चेयर पर बैठाते हुए कहा, हम यहाँ मजे करने आए, ड्राइंग वगैरह घर जाकर आराम से होती रहेगी। मतलब तुम्हारी माँ के घर पर? चाहत ने मुस्कुराकर उसे कनेक्ट किया।
अभिनव ने एक गहरी सांस ली और अपने लिए भी चेयर खींचते हुए कहा, जो भी हो, इट डजंट मैटर। चाहत हंसते हुए बोली, ऑफ कोर्स इट डजंट, बट मुझे सच में अभी ही ड्राइंग करनी थी। अभिनव ने उसे एक पल के लिए देखा और नोटिस किया कि वो ऐसे जिद करते हुए काफी क्यूट भी लग रही थी। उसके मन में अपने आप ही चाहत और अनन्या के बीच कंपैरिजन शुरू हो गया था। वो दोनों ही काफी खूबसूरत थी और इंटेलिजेंट थी, जिससे अभिनव भी कहीं न कहीं अनन्या को जाने नहीं देना चाहता था। हालांकि फिर उसे एहसास हुआ कि किसी अनजान रीजन से उन दोनों के बीच ऑलरेडी अब सब कुछ खत्म होने को आया था और अभिनव खुद भी चाहत के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा था। साथ ही अभिनव और चाहत के पहले से कॉमन कनेक्शन भी थे और आखिर में भारती भी उन दोनों को किसी तरह एक करवाने पर तुली हुई थी। हालांकि इन सभी बातों के बाद भी अभिनव को चाहत के साथ शादी करने का ख्याल काफी अजीब महसूस होता था। शायद इसके पीछे ये कारण था कि वो अनन्या की ही दोस्त थी, या फिर अभिनव को ऐसा लगने लगा था कि वो पिछले कुछ दिनों से अपने बिजनेस और दुश्मनों में कुछ ज्यादा ही बिजी चल रहा था और इस वजह से शादी उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं थी। तुम्हें सच में ड्राइंग करनी है अभी? अभिनव ने भय उठाकर पूछा। चाहत ने होठ दबाकर हामी में सिर हिलाया। चाहत अभिनव को किसी छोटी बच्ची की तरह दिखाई दी। वो उसके इस बचपने पर अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया था। उसे महसूस हुआ कि कहीं न कहीं वो भी चाहत को पसंद करने लगा था। ठीक है, यहाँ पर एक रूम ले लेते हैं। मैं पेंट ब्रश और बाकी स्टेशनरी अरेंज करता हूँ और कुछ जरूरत हो तो बताना। फिर तुम ड्राइंग करने बैठो और मैं हम दोनों के लिए ड्रिंक्स ले आऊंगा। कूल? अभिनव ने पूछा और चाहत ने मुस्कुराते हुए हामी में सिर हिलाकर कहा, श्योर, वैसे तुम्हें कुछ लाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी ड्राइंग का कुछ सामान हमेशा रहता ही है। अभिनव एक पल के लिए हैरान हो गया। उसे लगा कि चाहत अपनी ड्राइंग की इस हॉबी को लेकर शायद कुछ ज्यादा ही सीरियस थी। कुछ ही मिनटों में वो दोनों एक परफेक्ट रूम में पहुंच चुके थे, जहाँ पर चाहत ड्राइंग के हथियार लेकर तैयार थी। अभिनव उसे देखकर समझ चुका था कि वो कितनी एक्साइटेड थी और ड्राइंग करने से उसे कितना लगाव था। मैं यही रुकूं या जा सकता हूँ? चाहत ड्राइंग शुरू करने ही वाली थी कि अभिनव ने पूछा। चाहत ने उसकी ओर नजरें उठाकर देखा और कहा, तुम हमारा एग्रीमेंट भूल गए क्या? मैं ड्राइंग करने वाली हूँ और तुम कुछ खाने पीने को लेकर आने वाले हो। वैसे भी कोई मेरे साथ खड़ा रहे तो मैं ड्राइंग पर कंसंट्रेट नहीं कर सकती। अभी तुम जाओ और आधे घंटे बाद ही वापस आना, तब तक ये ड्राइंग भी मोस्ट लाइकली खत्म हो ही जाएगी। अभिनव उसकी बात सुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ओके, देखते हैं आधे घंटे में कि तुम्हारे अंदर कितना बड़ा आर्टिस्ट है। वो पलट कर रूम से बाहर चला गया। बाहर निकलते ही उसने देखा कि डॉन और रंजन अपने चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान लिए उसका इंतजार कर ही रहे थे। अबे सालो! अभिनव चौंक कर चिल्ला उठा। डॉन और रंजन ने एक दूसरे की ओर देखा और तभी अभिनव ने आगे कहा, पहले यहाँ से जल्दी चलो, नहीं तो वो देख लेगी तुम दोनों को। अभिनव उन दोनों को हॉल से निकाल कर वापस क्लब में ले आया और बोला, मैं कुछ देर पहले ही तो यहाँ आया हूँ, तुम दोनों कहाँ थे? बस कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी, उसी में लगे हुए थे, डॉन ने कहा और इसी वक्त रंजन भी बीच में बोल पड़ा, तो यही टाइगर की वीकनेस है? अभिनव ने उसे एक पल के लिए देखा और भय तानकर पूछा, वीकनेस? क्या बोलना चाहते हो? रंजन अपने चेहरे पर एक पीकी मुस्कान लाते हुए बोला, टाइगर की फैमिली उसकी कमजोरी और लगा कि शायद रंजन को अनन्या के बारे में पता नहीं था। उसकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी थी। इस बात से सिर्फ ग्रुप के सीनियर्स और डॉन ही वाकिफ थे। अभिनव ने रंजन की ओर देखकर से कहा, इतना दूर की सोचना हर बार ठीक नहीं है, समझे? वो सिर्फ मेरी दोस्त है। वैसे भी जिस तरह प्रॉब्लम से अभी हम जूझ रहे हैं, इस वक्त मेरे लिए कोई परिवार बसाना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, समझे? रंजन ने नजरें झुकाकर हामी में सिर हिलाया, लेकिन दूसरी तरफ डॉन ने कॉन्फिडेंटली कहा, अरे कुछ बेवकूफी नहीं होगी बॉस, आप करो तो शादी, भाभी जी की सुरक्षा में हम लाशें बिछा देंगे। चुप रहे यार डॉन। अभिनव ने तुरंत ही चिढ़ते हुए कहा और आगे बोला, कुछ भी बोले लगता है। अभिनव से शांत कर पलट गया और अपने सामने का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अनन्या को देर रात एटीट्यूड क्लब जैसे क्लब में देख अभिनव का सिर चकराने लगा था। वो अचानक फिर से पलट गया और हड़बड़ाहट में बोला, आगे की बात बाद में करेंगे, पीछे टेबल पर देखो, अभी एक और लड़की आई है, उसे भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दोनों मेरे साथ हो। डॉन और रंजन ने तुरंत ही हामी में सिर हिलाया और वो वहाँ से अलग अलग डायरेक्शंस में चले गए। अभिनव फिर से अनन्या की ओर पलट गया। वो अनन्या के पास जाने से पहले थोड़ा हिचकिचाया। उसे महसूस हुआ कि अगर उसके साथ अभी डाइवोर्स के पेपर्स भी होते तो वो उन्हें अनन्या को थमा सकता था और सब कुछ यही खत्म कर सकता था। वो उन पेपर्स के लिए अनन्या से फिर से नहीं मिलना चाहता था, क्योंकि उसे देखकर अभिनव को अपना बुरा अतीत याद आने लगता था। हिम्मत जुटाकर वो फिर से अनन्या के करीब जाने लगा और कुछ कदम चलते ही उसे एहसास हुआ कि अनन्या की टेबल पर एक वाइन की बोतल भी रखी थी, जिसे अनन्या ने ऑलरेडी आधी खत्म कर डाली थी। अनन्या! अभिनव ने उसके पास आकर धीरे से पुकारा। अनन्या ने भी अपनी नजर उठाकर उसे मुस्कुराते हुए देखा और बोली, अभिनव, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आज घर नहीं गई? अभिनव ने उसे पूछा। अनन्या ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर धीरे से अपना सिर पीछे करते हुए कहा, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो, तुम हो ही नहीं, तुम अभी
अचानक एक हिचकी लेकर कहा, एक हिचकी लेकर कहा। अभिनव को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही थी। अनन्या ने आगे कहा, मुझे दिख नहीं रहा अभिनव, वो यहाँ नहीं है। अनन्या ने फिर से ड्रिंक करने के लिए ग्लास उठाया, लेकिन होठों पर लगाने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वो खाली था। उसने उसे भरने के लिए फिर से वाइन की बोतल उठाई, लेकिन अभिनव ने उससे वो छीन ली। अनन्या वाइन पीकर नशे में धुत हो चुकी थी, लेकिन अभिनव इसके पीछे का कारण नहीं समझ पा रहा था। उसने आखिरी बार इतनी ज्यादा शराब तभी पी थी जब उन दोनों की जबरदस्ती शादी करवाई गई थी। हालांकि अब उनका डाइवोर्स भी हो चुका था, इसीलिए अनन्या के पास कोई जवाब भी नहीं था कि वो नशे में पागल हो जाए। अभिनव इसके पीछे का कारण सोचने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसे चिराग का ख्याल आया। उसे महसूस हुआ कि अनन्या कहीं न कहीं चिराग की वजह से ही आज फिर से इतनी दुखी थी। छोड़ो उसको, वापस दो। अनन्या ने चिल्लाकर वाइन की बोतल वापस लेने के लिए अभिनव की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन नशे की हालत में वो खुद ही अपनी चेयर से नीचे गिर गई। अभिनव बोतल टेबल पर रख उसे उठाने में मदद करने लगा, लेकिन तभी उसने जो देखा उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। चाँद ने अभिनव को अनन्या की मदद करते हुए देख लिया था। अब आगे क्या होगा? अनन्या को फिर से अभिनव के साथ देख चाँद कैसे रिएक्ट करेगी? क्या अभिनव अपनी सफाई दे पाएगा? क्या अनन्या चाँद को पहचान सकेगी? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।